आज हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टीम कंसिस्ट ऑफ सिक्स बॉयज एंड 4 गर्ल्स and other has 5 boys and 3 girls. How many single matches can be arranged between the two teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl. तो इस क्वेश्चन में देखो, ये टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज। एक टीम में तो 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। दूसरी टीम में 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। तो जो मैचेज हैं वो इनके बीच में होंगे और इनके बीच में होंगे, इनके आपस में नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बॉयज प्लेज अगेंस्ट ए बॉय और सिंगल मैचेज हैं। 1 बॉय प्लेज अगेंस्ट ए 1 बॉय, एक लड़का एक बॉय के साथ खेलता है। तो देखो, फर्स्ट टीम में कितने बॉयज हैं? फर्स्ट टीम हैव 6 बॉयज। तो मैचेज के लिए क्या करना है? एक बॉय तो पहली टीम से सिलेक्ट करना है, बॉयज के मैचेस देखने हैं और फिर हमें गर्ल्स के मैचेस देखने हैं, कितने गर्ल्स के मैचेस होंगे और कितने बॉयज के, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि बॉय गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं खेलती, बॉय बॉय खेलते हैं आपस में दोनों टीमों के। तो फर्स्ट टीम है 6 बॉयज, तो 1 बॉय कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टीम इन 6 वेज। कितने वेज हो गए भाई? 6 वेज। और देखो, दोनों टीमों के बॉयज आपस में खेलते हैं। इस टीम का एक लड़का इसके साथ खेलता है, तो एक इवेंट तो ये हो गया, एक लड़का पहली टीम से सिलेक्ट किया जाए, और दूसरा इवेंट हो गया 1 बॉय कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड टीम। कितने वेज से सिलेक्ट किया जाएगा? इन 6 वेज, इन 5 वेज, क्योंकि सेकेंड टीम में 5 बॉयज हैं। तो बॉयज के कितने मैच बनेंगे वो देखो। नंबर ऑफ सिंगल मैचेस बिटवीन बॉयज एक टीम का बॉय दूसरी टीम के बॉय के साथ खेलता है, तो 2 इवेंट बन गए, एक बॉय तो पहली टीम का, एक बॉय दूसरी टीम का। तो दोनों इवेंट्स के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने मैचेज हो जाएंगे। कितने अलग अलग खेल सकते हैं? 6 × 5 30 हो गया। अब गर्ल्स के मैचेस देखने हैं, तो 1 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टीम इन कितने वेज से? 4 गर्ल्स हैं भाई फर्स्ट टीम में, 4 वेज हो गए। 1 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड टीम इन 3 वेज। तो नंबर ऑफ सिंगल मैचेस बिटवीन गर्ल्स, 2 इवेंट हो गए, एक गर्ल तो फर्स्ट टीम से सिलेक्ट की जाए
और एक गर्ल दूसरी टीम से सिलेक्ट की जाए। तो कितने वेज बन गए? 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12 मैचेज हो गए भाई गर्ल्स के आपस में, बॉयज के हो गए 30। और टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने हो गए? बॉयज के प्लस में गर्ल्स के, दोनों टीमों के मैचेज हो गए। टोटल नंबर ऑफ मैचेज 30 + 12 कितने हो गए? 42। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 42। ऐड करेंगे क्योंकि बॉयज के अलग मैच है और गर्ल्स के अलग हैं, तो बॉयज के खेले हुए मैच प्लस में गर्ल्स के खेले हुए मैच, टोटल मैच इतने खेले गए 42। क्योंकि बॉय गर्ल्स के साथ नहीं खेलती, बॉय बॉय आपस में खेलते हैं और गर्ल्स गर्ल्स खेलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंसेज ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? आंसर्स की कितनी सीक्वेंस बनेंगी? इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है 4 चॉइसेस ईच, तो ये है भाई फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस ईच। पहले 3 क्वेश्चंस की 4 चॉइस है प्रत्येक की, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की भी कितनी चॉइस है? नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की 5 चॉइस है। आंसर देने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चंस हैव 5 चॉइसेस ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें तो आंसर पॉसिबल बताने कितनी सीक्वेंस बनेंगे आंसर्स की। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर कितने तरीकों से दे सकते हैं? 4 वेज से दे सकते हैं, क्योंकि 4 चॉइस है तो कोई भी हम आंसर दे सकते हैं 4 चॉइस में से। हमें तो सभी के बताने 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, तो हम अलग अलग क्वेश्चन के वेज बता देंगे कितने आंसर दिए जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन के वेज कितने होंगे आंसर देने के, और फिर टोटल के लिए क्या कर लेंगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनके वेज की मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन, पहले क्वेश्चन का हम कितने तरीकों से आंसर दे सकते हैं? 4 वेज। सेकंड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन आल्सो 4 वेज, क्योंकि उसकी भी 4 चॉइस है। और थर्ड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज। फोर्थ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 5 वेज, क्योंकि नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की 5 चॉइस है। फिफ्थ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 5 वेज, और सिक्स्थ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 5 वेज। और ये 6 के 6 क्वेश्चन से एक सीक्वेंस बनेगी आंसर्स की, जैसे ए बी सी बी, ऐसे किसी का डी भी आ जाए मान लो, ये एक सीक्वेंस बन गया। ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस बनेंगी, तो सबको साथ रखकर बनेंगी। तो कितने क्वेश्चन साथ रखने हमें? 6 क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चंस को साथ साथ अगर वेज देखने हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कोई भी इवेंट अगर साथ साथ हो रहे हैं तो उनके वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर ही हमने एक सीक्वेंस बताई थी, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस। ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस बनेंगी, जितनी बनेंगी वो मैं बता रहा हूं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सीक्वेंस ऐसे आंसर्स की बनेंगी। वो कितनी बनेंगी? टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आंसर्स और क्या बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये सीक्वेंस बनेंगे भाई। 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 20 कितना आ गया? 8000। इतनी सीक्वेंस बनेंगे आंसर्स की भाई। ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 3 अलग अलग लेटर लेकर हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिसका मीनिंग निकले या ना निकले।
तो यहाँ पर हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 3 अलग अलग लेटर्स लेने हैं और उनसे वर्ड बनाने हैं। तो 3 लेटर्स से जो वर्ड बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 प्लेसेस बना लेंगे। जैसे ऐसे 3 लेटर का वर्ड बनेगा तो उसमें हम 3 प्लेस भर लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमें यहाँ पर 3 अलग अलग लेटर सेलेक्ट करने हैं और फिर उनको अरेंज करना है। तो हम कितने वेज से करेंगे 3 लेटर्स को साथ साथ है, अलग अलग कितने तरीके से उनसे 3 लेटर से वर्ड बना सकते हैं। तो तीनों लेटर्स को साथ साथ रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन, डिस्टिंक्ट लेटर लेने हैं। तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज से सिलेक्ट होगा, 26 वेज से, बिकॉज इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लिया हमने। अब सेकंड लेटर कर लेते हैं सिलेक्ट। कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज होंगे इसके सिलेक्ट करने के, 25 वेज। और थर्ड लेटर कैन बी सिलेक्ट इन, क्योंकि एक लेटर कम हो गया है, क्योंकि जो पहले सेलेक्ट हो गया एक लेटर, तो 1 लेटर इज सिलेक्टेड, सो रिमेनिंग लेटर्स आर 25, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेटर बताए हैं। तो एक लेटर कम हो गया है भाई, 1 लेटर इज सिलेक्टेड। अब कितने लेटर सेलेक्ट हो चुके हैं, 2, तो 24 वेज ये हो जाएंगे, बिकॉज 2 लेटर्स आर सिलेक्टेड। 2 लेटर्स हम क्या कर चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं। तो यहां से हम लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, total number of 3 distinct letters words can be formed in 26 इंटू 25 इंटू 24, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम भाई। तो ये आ जाएगा 600 आएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,600, ये आंसर आ गया इसका। तो फिर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये भर दिया LMN, ये एक वर्ड बन गया 3 लेटर्स से। तो 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं हमें, तो 3 इवेंट बन गए। एक इवेंट तो पहला लेटर सेलेक्ट करना, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर, और तीनों इवेंट साथ साथ रखेंगे जब हमारा एक वर्ड तैयार होगा। तीनों लेटर को साथ रखेंगे तो, और वो हम किससे करते हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हैं उनके वेज की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 इवेंट्स हो गए, एक फर्स्ट लेटर के लिए, एक सेकंड लेटर और एक थर्ड लेटर। अब उसने कहा था डिस्टिंक्ट लेटर, डिस्टिंक्ट लेटर का मतलब जो एक लेटर आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो फर्स्ट लेटर तो सभी लेटर हैं अवेलेबल उसके लिए 26। अब एक लेटर तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, जब दूसरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक तो ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो कितने बचे 25, 2 कर लिए तो कितने बचे 24। इस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में है हाउ मैनी 3 लेटर कोड वर्ड्स आर पॉसिबल। 3 लेटर कोड वर्ड कितने पॉसिबल होंगे यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 10 लेटर्स का यूज करके 3 लेटर के कोड वर्ड कितने बनेंगे। 3 लेटर्स का यूज करके पहले इंग्लिश के 10 अल्फ़ाबेट में से 10 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले, उनमें से 3 लेटर के कितने कोड वर्ड बनेंगे ये बताना है। और इसमें 2 पार्ट बना रखे, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अगर कोई भी लेटर रिपीट ना किया जाए। दूसरा पार्ट है लेटर्स आर रिपीटेड। तो दोनों फाइंड आउट करते हैं हम। पहले फाइंड आउट करते हैं व्हेन नो लेटर कैन बी रिपीटेड, जब कोई भी लेटर रिपीट ना हो।
तो कोई भी लेटर नहीं रिपीट हो रहा है, तो हमें कितने लेटर का वर्ड चाहिए? 3 लेटर का कोड वर्ड चाहिए। वी वांट 3 लेटर कोड वर्ड्स। सो हम कितने लेटर चूज करेंगे भाई? कितने लेटर सेलेक्ट करेंगे? 10 में से 3 लेटर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, 3 लेटर का कोड वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट लेटर कितने वेज से सिलेक्ट होगा? 3 लेटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर तीनों को हम टोटल साथ साथ रखने के कितने वेज हो जाएंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट उनके वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज। कितने वेज से? 10 वेज। यहाँ पर हम कोई भी 10 लेटर्स में से कोई भी फिलअप कर सकते हैं। सेकंड लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन कितने हैं भाई? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वेज because one letter we have already select. One letter is selected. तो रिमेनिंग लेटर्स आर कितने रह गए? 9। इसी तरह से थर्ड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 8 वेज बिकॉज 2 letters have been selected. Now total number of 3 letter code words थ्री लेटर कोड वर्ड चाहिए, तो तीनों लेटर को साथ साथ रखना है। 3 इवेंट बन गए, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर। तीनों लेटर जब साथ साथ रहेंगे तो हमारे पास 3 लेटर का एक वर्ड बनेगा, तो वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगी। और अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। व्हेन लेटर्स आर रिपीटेड, जब लेटर रिपीट हो रहे हो भाई, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैन बी सिलेक्टेड इन 10 अल्फ़ाबेट में से एक सिलेक्ट करना है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज। सेकेंड को भी हम कितने वेज से सिलेक्ट करेंगे? रिपीटेशन अलाउड है, तो जो एक बार आ गए वो दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड अल्फ़ाबेट को भी कितने वेज से सिलेक्ट करेंगे? 10 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर कोड वर्ड्स आर, रिपीटेशन अलाउड थी तो यहाँ पर ये साथ साथ रखेंगे वेज को, तो कितने वेज हो जाएंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10, सभी लेटर्स को साथ रखेंगे जब वर्ड बनेगा तीनों, तो वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कितना आ गया? 1000। देखो इसमें पूछा गया है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, जिसमें सभी जो नंबर्स हों, ऐसे नंबर बताने जिसकी सारी डिजिट अलग अलग हों। कितने नंबर 100 और 1000 के बीच ऐसे होंगे जिनकी सारी डिजिट अलग अलग हों? तो ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट नंबर्स। तो हमें 3 डिजिट के नंबर बताने हैं कितने बनेंगे जिनकी सारी डिजिट क्या हों? अलग अलग हों, सभी डिजिट। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम।
कितने प्लेस होते हैं हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए? 3 प्लेस भरने पड़ते हैं हमें। एक तो यूनिट प्लेस, एक टेंस प्लेस और एक हंड्रेड प्लेस। ये यूनिट प्लेस हो गया, जैसे ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ऐसे। तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बन जाता है, जैसे 3 4 5। कैसे बने भाई? ये हंड्रेड प्लेस पर 3, 10 प्लेस पर 4, यूनिट प्लेस पर 5। तो 3 डिजिट के हमें अलग अलग नंबर बनाने हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम 3 प्लेस भर देंगे अलग अलग, तो नंबर बन जाएंगे अलग अलग। कितने बनेंगे? यूनिट प्लेस को कितने तरीकों से हम भर सकते हैं वो देखेंगे, कितने वेज से यूनिट प्लेस पर नंबर आ सकते हैं। दूसरा, 10 प्लेस पर कितने तरीकों से नंबर आ सकते हैं। 100 प्लेस पर कितने तरीकों से नंबर आ सकते हैं। और फिर इन तीनों नंबर्स को हमें साथ साथ रखकर, तीनों डिजिट को साथ साथ रखकर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो उसके लिए क्या मेथड रहेगा? सबसे पहले हम फिलअप करेंगे 100 प्लेस को। और नंबर्स क्या क्या होते हैं? डिजिट्स आर, डिस्टिंक्ट डिजिट्स आर क्या क्या होंगी? 0 to 9। 0 to 9। तो 100 प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ गया 100 प्लेस पर तो वो जो नंबर है वो 3 डिजिट का ना रहकर 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि 100 प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी डिजिट हम 100 प्लेस पर रख सकते हैं। तो इसको कैसे फिलअप करेंगे, हम कैसे बनाएंगे 3 डिजिट का नंबर? उसके लिए 100 प्लेस कैन बी फिलअप इन, 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 3 प्लेस फिलअप करने पड़ेंगे भाई हमें। एक तो 100 प्लेस फिलअप करना पड़ेगा, एक 10 प्लेस और एक यूनिट प्लेस। तो 3 इवेंट हो गए, एक 100 प्लेस को फिलअप करना, एक 10 प्लेस को फिलअप करना और एक यूनिट प्लेस को। और तीनों डिजिट को हम साथ साथ रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, टोटल नंबर्स आ जाएंगे। तो 100 प्लेस कैन बी फिलअप इन, कितने वेज से फिलअप करेंगे भाई इसको हम? 9 वेज, बिकॉज 0 इज एक्सक्लूडेड। 0 को बाहर निकालेंगे, इसमें 0 नहीं रख सकते यहाँ पर। बाकी हम कोई भी नंबर इसमें फिलअप कर सकते हैं। इससे आगे 10 प्लेस कैन बी फिलअप इन, डिस्टिंक्ट डिजिट का ही गई है तो एक डिजिट तो यहाँ आ चुकी है, 1 डिजिट फिलअप एट 100 प्लेस। तो रिमेनिंग डिजिट्स आर कितनी है? 9, 10 होती है टोटल, एक आ चुकी है तो 9 रहेगी। तो 10 प्लेस कैन बी फिलअप इन 9 वेज। और लास्ट में यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप इन 8 वेज, क्योंकि 2 डिजिट्स फिलअप, 2 डिजिट्स फिलअप, इससे पहले 2 डिजिट हम फिलअप कर चुके हैं। तो रिमेनिंग डिजिट्स आर 8। अब देखो तीनों डिजिट को साथ साथ रखने से हमारे वर्ड जो नंबर है वो आएंगे। तो तीनों डिजिट को साथ रखने के लिए क्या लगाते हैं हम भाई? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम इनके वेज की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितने वेज हो गए? 9 इंटू 9 इंटू 8, 648 वेज हो गए। वाक्य है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? 100 और 1000 के बीच कितने नंबर होंगे? सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, कि प्रत्येक डिजिट क्या हो? 2 और 9। तो 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जिसकी प्रत्येक डिजिट 2 और 9 हो? तो 100 और 1000 के बीच सभी नंबर्स क्या होंगे? ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स होंगे भाई। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, मेन बात ये है इसमें, इसके अकॉर्डिंग।
3 डिजिट कौन से नंबर बनाने हैं जिनकी प्रत्येक डिजिट या तो 2 हो या फिर 9 हो। तो उसके लिए हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट है उनको साथ साथ रखना है। तो 3 डिजिट के नंबर में क्या क्या प्लेस लेते हैं मैम? हंड्रेड प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस। इन प्लेसों से मिलकर सबको इकट्ठा करते हैं। जब 3 डिजिट का नंबर बनता है सबको साथ साथ रखते हैं तो हमारे पास 3 इवेंट हो गए, एक तो हंड्रेड प्लेस, एक 10 प्लेस और एक यूनिट प्लेस। फिर इनको साथ साथ रखना है तो इनके वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल अप इन कितने तरीकों से भरा जा सकता है? 100 प्लेस को 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए इन 2 वेज, आइदर 2 और 9। या तो 2 आएगा या फिर 9 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रत्येक डिजिट पर या तो 2 आएगा या 9 आएगा। अब टेंस प्लेस की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होगा, 2 वेज होंगे या तो क्या होगा 2 और 9। और यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज, 2 और 9। प्रत्येक डिजिट है वो या तो 2 होगी या 9 होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तीनों जो डिजिट हैं उनको इकट्ठा करने से 3 डिजिट नंबर बनेगा, साथ साथ रखने से। तो तीनों के वेज की मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल नंबर of 3 digit numbers थ्री डिजिट रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 8 नंबर्स होंगे 3 डिजिट। ये तो हम बना भी सकते हैं, जैसे बनाना चाहें तो ये हो जाएगा जैसे 2 2 9 9 9। थोड़े हैं तो बना सकते हैं 2 9 2 2 2 9 2 9 9 9 2 9 9 2 2 9 9 2। ये बन गए 8 बन गए 3 डिजिट। तो तीनों डिजिट हमने साथ रखी हैं 3 डिजिट नंबर में 100। फिर ये बना है तो साथ साथ रखने के लिए हम क्या लगाते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जितने भी इवेंट हैं उनके वेज की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 इवेंट बनते हैं, एक 100 प्लेस, एक 10 प्लेस, एक यूनिट प्लेस। ये क्वेश्चन नंबर 13। अब हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर्स? 3 डिजिट के इवन पॉजिटिव नंबर कितने बनेंगे फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9? डिजिट ले रखे हैं 0 से 9 तक। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट को रिपीट किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है भाई? इसमें 10 है। 0 to 9 कितनी है? 10 है। 0 से 9 तक टोटल डिजिट्स। तो 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ऐसे बना लेंगे भाई हम। 3 प्लेस हो गई, 100 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये यूनिट प्लेस। 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो इवन कब बनेंगे? जब यूनिट प्लेस पर क्या भरा जाए? इवन नंबर। जब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आए, जब हमारे पास इवन नंबर बनेगा तो यूनिट प्लेस किससे भरनी चाहिए? इवन नंबर से भरना चाहिए। इवन नंबर जब आएगा जब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो। तो हमारे पास 3 प्लेस है भरने के लिए, तो 3 इवेंट बन जाएंगे, एक 100 प्लेस फिलअप करना, एक 10 प्लेस, एक यूनिट प्लेस। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर कैसे आएंगे? सभी के वेज की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो हम लिखेंगे यूनिट्स प्लेस कैन बी फिलअप इन क्या क्या आ सकता है इसमें? 5 वेज होंगे। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 0 2 4 6 8। ये नंबर इसमें फिलअप हो सकते हैं क्योंकि ये सभी कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स है। 5 वेज ये हो गई। इनमें से हम कोई भी नंबर इसमें फिलअप कर सकते हैं और कोई भी डिजिट और रिपीट भी हो सकती है। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। सिंस द डिजिट कैन बी रिपीटेड,
डिजिट कैन बी रिपीटेड, जो डिजिट यहाँ पर भर गई वो दूसरी जगह भी आ सकती है। तो टेंस प्लेस कैन बी फिलअप इन कितने वेज से, सभी नंबर अवेलेबल हैं, 10 वेज हो गए 0 to 9। और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिलअप इन कितने वेज से, जीरो नहीं आ सकता हंड्रेड प्लेस पर, क्योंकि जीरो आ गया तो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए जीरो को छोड़ के सभी नंबर आएंगे। तो 9 वेज एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ के। अब देखो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या बने, 5 इंटू 10 इंटू 9 कितने हो गए, 450 वेज, 450 वेज हो गए भाई। तो इस तरीके से 450 होंगे जो इवन नंबर होंगे और 3 डिजिट के होंगे। 3 डिजिट के नंबर इवन इतने बनेंगे 450 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फोर्ड विदाउट यूजिंग दी डिजिट्स। तो ये भी आसान है, इसमें इन डिजिट्स को छोड़ करके बाकी 3 डिजिट नंबर हम कितने बना सकते हैं, इन डिजिट्स को छोड़ करके। तो द डिजिट्स विच आर यूज्ड to form 3 digit number और क्या क्या डिजिट होंगी, 1 7 8 9 ये डिजिट होंगे। तो अब देखो जितने पॉसिबल नंबर हो सारे बताने हैं, मीन्स रिपीटेशन भी होगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिलअप इन 4 वेज। रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि सभी नंबर पूछे गए हैं। टेंस प्लेस कैन बी फिलअप इन 4 वेज और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिलअप इन 4 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट रिक्वायर्ड नंबर्स आर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई सभी इवेंट्स की। इन इवेंट्स को हमें साथ साथ रखना है, 3 डिजिट नंबर चाहिए तो सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गए 64। तो 64 होंगे 3 डिजिट नंबर, जो किससे बनेंगे, 1 7 8 9 से। सारे नंबर आ गए जिसमें रिपीटेशन वाले भी। तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में हाउ मैनी नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स होंगे बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन दी यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर 7 आए, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे ये बताना है इसमें हमें। तो यूनिट प्लेस को फिलअप करने का तो एक वे हो गया, बस ओनली 7 आएगा इसमें, तो बाकी यहाँ पर चेंजिंग होंगे जो कुछ होंगे। तो कितने नंबर्स बनेंगे, 100 और 1000 के बीच सभी 3 डिजिट नंबर बनेंगे। 3 डिजिट नंबर 7 एट यूनिट प्लेस। तो ये टेंस प्लेस हो गए यूनिट, ये 100। अब 2 प्लेस बच गए, सभी नंबर बताने हैं जितने बन सकते हैं, तो रिपीटेशन भी अलाउड हो गया। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप इन, यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, 1 वे, दैट इज 7। और टेंस प्लेस कैन बी फिलअप इन 10 वेज, 0 to 9। और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिलअप इन कितने वेज से, 9 वेज एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि जीरो आ गया तो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, जीरो आ गया तो यहाँ पर तो जीरो नहीं आना चाहिए, तो 1 to 9 लिख देंगे इसे,
1 to 9 या फिर एक्सक्लूडिंग 0। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स having 7 at unit place, 7 at unit place by fundamental principle of counting क्या हो गया, सभी की वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो तीनों डिजिट को साथ साथ रखना है। तो उनके 3 इवेंट बन गए, 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस। तीनों इवेंट के वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 10 इंटू 9 कितना हो गया, 90। तो 90 नंबर्स आएंगे 3 डिजिट के। क्वेश्चन नंबर 16 है इससे आगे, हाउ मैनी ओड नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे कितने ओड नंबर्स बनेंगे बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 5 7 वेर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। जब डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड हो तो कितने ओड नंबर्स बनेंगे लेस देन 1000, 1000 से छोटे। तो ओड नंबर बनाने के लिए हमें यूनिट प्लेस पर क्या भरना पड़ेगा, ओड भरना पड़ेगा। 0 2 5 7 से बनाने ही जितने डिजिट इससे छोटे ओड नंबर। तो इससे जो छोटे ओड नंबर होंगे, नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इस तरह से होंगे। 1 डिजिट के भी होंगे, 3 डिजिट के भी होंगे नंबर्स जो 1000 से छोटे होंगे। तो हम 1 डिजिट के भी निकाल लेते हैं कितने ओड हैं, 2 डिजिट के भी निकाल लेते हैं कितने ओड हैं, और 3 डिजिट के भी निकाल लेते हैं कितने ओड हैं। फिर इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये पता लग जाएगा 1 डिजिट कितने नंबर, टोटल कितने नंबर ओड हैं जो 1000 से छोटे हैं। तो 1 डिजिट जो नंबर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 1 डिजिट नंबर आउट ऑफ 0 2 5 7 आर 2, कौन कौन से 2 हो गए, 5 और 7। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से बने जो 1000 से लेस हैं और इन डिजिट से बनते हैं, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट ओड नंबर्स फ्रॉम 0 2 5 7 कौन कौन से बनेंगे, 2 प्लेस फिलअप करेंगे भाई हम, एक यूनिट प्लेस और एक 10 प्लेस। यूनिट प्लेस पर तो हम ओड नंबर रखना है तो कितने वेज होंगे, 2 वेज। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज फॉर मेकिंग ओड, क्योंकि ओड नंबर जब आएगा जब ओड नंबर भरा जाए यूनिट प्लेस पर 5 और 7। और टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन कितने वेज से, 0 नहीं आ सकता, बाकी सभी नंबर आएंगे, क्योंकि 0 आ गया तो 1 डिजिट का बन जाएगा। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 वेज, ब्रैकेट में जो जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे 2 5 7। तो 2 डिजिट नंबर्स कितने बने, 2 डिजिट ओड नंबर्स लेस देन 1000, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 नंबर्स हो गए 2 डिजिट के जो ओड हैं। अब हम बनाते हैं 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 0 2 5 7। तो इसके लिए कितने प्लेस भरेंगे भाई, 3 प्लेस भरेंगे। 3 डिजिट के हैं यूनिट, 10 और 100। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन ओड नंबर चाहिए तो कितने वेज, 2 वेज, आइदर 5 और 7। और टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन कितने वेज से, कोई भी नंबर हम भर सकते हैं इसमें क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 4 वेज। और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल अप इन 0 नहीं आ सकता, बाकी सभी नंबर आएंगे। तो कितने वेज हो गए, 3 वेज। अब हम निकाल देंगे टोटल नंबर्स, टोटल ओड नंबर्स
लेस देन 1000 आर वन डिजिट नंबर। टोटल वन डिजिट के कितने ओड हैं? टोटल ओड वन डिजिट नंबर प्लस टोटल ओड टू डिजिट नंबर, टोटल ओड थ्री डिजिट नंबर। तो ये तो है 2, ये है 6 और ये कितने आए थे 24, तो कितना आ गया 32। तो 32 नंबर्स हो गए लेस। यहाँ पर हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टोटल नंबर्स आ जाएंगे थ्री डिजिट ओड नंबर कितने आ गए 24, और इन सब को हम ऐड करेंगे क्योंकि सभी नंबर चाहिए हमें। तो वन डिजिट के कितने, टू डिजिट के कितने और थ्री डिजिट के कितने, तो टोटल नंबर्स हो गए ओड नंबर्स लेस देन 1000 आर लेस देन आर 32। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फाउंड विद डिजिट्स 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 डिजिट से कितने नंबर्स बनेंगे जो 1000 से ग्रेटर हों और 4000 से ग्रेटर ना हों। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो पहला पार्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो रिपीटेशन हमें क्या चाहिए, नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। फोर थाउजेंड से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऑल नंबर्स आर फोर डिजिट नंबर्स। जो हमें नंबर चाहिए वो सभी नंबर क्या है 1000 और 4000 के बीच में। ऑल नंबर्स आर फोर डिजिट नंबर्स। अब हमें नंबर चाहिए नॉट ग्रेटर देन 4000, नॉट ग्रेटर देन 4000। फोर थाउजेंड से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1000 से ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम कितने प्लेसेस फिलअप करेंगे, 4 प्लेसेस फिलअप करेंगे। 4 प्लेसेस कौन कौन से बनाएंगे, 1 2 3 और 4। ये कौन सा प्लेस हो गया 10,000 प्लेस, सॉरी 1000 प्लेस हो गए। तो और ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये यूनिट प्लेस। तो 4000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1000 से ज़्यादा नंबर तो 1 से भी स्टार्ट होते हैं, बस 1000 को छोड़ करके। तो 1000 प्लेस कैन बी फिलअप इन, 1000 प्लेस कैन बी फिलअप इन कितने वेज से फिलअप होगा, क्या क्या नंबर भर सकते हैं, 3 वेज होंगे। और वो 3 वेज क्या होंगे, 1 और 2 और 3, क्योंकि 4000 से ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 4000। तो 4000 को भी हम नहीं ले रहे यहाँ पर, 4000 से 4 से स्टार्ट होने वाले नहीं ले रहे हम, 1 से 2 से और 3 से स्टार्ट होने वाले ले रहे हैं। इसी तरह से 100 प्लेस कितने तरीकों से भरा जाएगा, प्लेस कैन बी फिलअप इन 10 वेज। यहाँ पर नंबर है वो 5 नंबर्स ओनली, तो 10 नहीं, कितने वेज हो गए 5, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 है ये, 0 1 2 3 4 ये नंबर्स। इसी तरह से 10th प्लेस कैन बी फिलअप इन कितने वेज से, 5 वेज से, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इसमें अलाउड है। और यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप इन 5 वेज। तो देखो टोटल नंबर्स बिटवीन between 1000 and 4000 including 1000
क्योंकि 1000 भी आया है इसमें, इंक्लूडिंग 1000 एंड एक्सक्लूडिंग 4000, और 4000 इसमें नहीं आया। कितने नंबर्स बने भैया ऐसे? 1000 तो इसमें आ गया क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाले, जबकि हमें चाहिए क्या था 1000 से ज़्यादा, और 4000 इसमें नहीं आया। तो ऐसे नंबर कितने बने? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 375 बन गए। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ नंबर्स greater than 1000 but not greater than 4000 कितने नंबर्स होंगे? कैन बी फाउंड इन 375। इसमें 1000 तो इंक्लूडेड है, तो हमें तो इससे ज़्यादा लेना था, तो 1000 हटा देंगे, और इसमें 4000 नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे उस नंबर को, तो उतना ही रह गया। कितना रह गया? 375। और दूसरा पार्ट था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो उसमें भी हमें 4 प्लेस भरने हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसमें 1000 और 4000 आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 0 1 2 3 4। उसमें फिलअप करने के क्या वेज होंगे? थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिलअप इन थ्री वेज, 1 2 3, क्योंकि 4000 तो इसमें आ ही नहीं सकता, रिपीटेशन है। 1000 भी इसमें नहीं आएगा, विदाउट रिपीटेशन वाले हैं। और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिलअप इन कितने वेज हो गए? 5 वेज। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सॉरी, एक प्लेस तो भर गया, तो 4 वेज। और टेंस प्लेस कैन बी फिलअप इन 3 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और यूनिट्स प्लेस कैन बी फिलअप इन 2 वेज, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो नंबर आ लिया वो दोबारा नहीं आएगा। एक नंबर हमने 1000 प्लेस पर भर दिया, एक कम हो गया, 5 में से 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2। अब टोटल नंबर्स कितने हो गए ऐसे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हुए? मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 72 नंबर्स हो गए। इस तरीके से ये आंसर आ गया भाई हमारा।